कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल चने की दाल साइज़ के कट किए हुए प्याज, ठीक है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। एक गट्टी मैंने छोटी सी लहसुन की ले ली है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कट की हुई सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, ठीक है। और एंड पे जाएगी कसूरी मेथी, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अब एक पतीले के अंदर मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया, ठीक है। साथ में ही ऐड करेंगे 1-2 पत्ता कड़ी पत्ता, ठीक है। तो मिक्स करते हैं। ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालने के बाद हल्का सा मैंने सोते किया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के कट किए हुए प्याज, ठीक है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। अब प्याज तो हमने लाइट सा कलर दे देना, ठीक है, लाइट ब्राउन कर लेना है। तो बस जितनी देर में प्याज ब्राउन होती हैं इतनी देर में हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज टमाटर ले लिए, ठीक है। एक गट्टी मैंने छोटी सी लहसुन की ले ली है और यहाँ पे मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्ची ली हैं और 1 टेबलस्पून मैं भर के ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो इनका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इतना सा बस हमने पानी ऐड करना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। चलिए जी, सो भाई यहाँ पे देखिए जी प्याज का लाइट सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो पानी ऐड करने के बाद हमने मिक्स करना है। अब उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जो हमने पेस्ट तैयार किया टमाटर का वो ऐड करेंगे, ठीक है। टमाटर सब्ज़ मिर्चें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार किया ना वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हमने भून लेना है। चलिए जी, अब यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं भर के ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, ठीक है। आप नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। दाल में वैसे स्पाइसी ही पसंद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स करते हैं और हमने अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा भुनने हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून इस भर के खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से फिर से हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं दाल को ऐड करती हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देते हैं। फिर जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, ठीक है। तो अब दम लगाने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची कट की हुई और 1 लीमू कट किया हो, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, इस टाइम पे आप ज़रूर ऐड करिएगा। और अब ऊपर से कवर करके हमने 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। सो 10 मिनट के बाद चने की दाल हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके अगर आप इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने दाल को ना भून के बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ग्रेवी नहीं रखी। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के कट की हुई सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, ठीक है। और एंड पे जाएगी कसूरी मेथी, ठीक है। सब्ज़ धनिया भी ऐड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चने की दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया और कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल चने की दाल लग रही है। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल मैंने तैयार की है। तो अब आपको बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही ट्राई करिए, बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये वाली कैसी लगी। तो चलिए जब ऊपर से हम धनिया स्प्रिंकलिंग करेंगे खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार चने की दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।